जो श्याम भक्त सफला एकादशी पर बाबा श्याम से अर्जी लगाना चाहते हैं, बाबा श्याम से विनती करना चाहते हैं, वो बाबा श्याम के लिए एक नारियल रूपी अर्जी लेकर बाबा श्याम से अर्जी लगा सकते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगा सकते हैं। इस दिन आप बाबा श्याम के लिए व्रत भी रख सकते हैं। ये श्याम भक्त तो बाबा श्याम नहीं कहते हैं व्रत वगैरह रखने के लिए, परंतु क्या है, ये एक नियम निष्ठा है, एकादशी तिथि है। हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि जो होते थे पहले के समय में, वो व्रत वगैरह रखते थे, कंदमूल फल वगैरह खाते थे। उस समय तो इतना कुछ होता नहीं था, अनाज वगैरह जैसे कि आप जानते हैं, उस समय तो इतना आधुनिक दुनिया नहीं थी, परंतु जो वृक्षों में फल वगैरह लगते थे, कंदमूल फल फूल लगते थे, तो उस समय इतनी आबादी नहीं थी, तो जंगल ज्यादा होता था, तो वहीं से फल वगैरह खाकर अपनी गुजारा करते थे और बाबा श्याम का नित्य ध्यान करते थे, बाबा श्याम की आराधना करते थे। तो श्याम भक्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको एकादशी के बारे में बताने वाला हूँ। आने वाली साल 2024 की जो एकादशी आएगी, प्रथम एकादशी, उसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ी ही बातें हैं। अर्जी अरदास लगानी है 2024 में, तो इस दिन से आप बाबा श्याम के लिए अरदास और अर्जी लगा लीजिए, लगा सकते हैं। बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, बालाजी का ध्यान कर सकते हैं और बाबा श्याम से जुड़े रह सकते हैं। चलिए पूरी बातों को सुनते हैं कि सफला एकादशी जो प्रथम एकादशी है साल 2024 की, उस एकादशी का व्रत कब है, पारण कब है, उसकी तिथि क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप छोड़ देते हैं तिथि सुनकर तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा श्याम भक्तों। तो लास्ट तक भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, साल 2024 की प्रथम एकादशी है सफला एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, सफला एकादशी यानी कि सफलता प्राप्त करने वाली एकादशी। तो श्याम प्रेमियों, अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा श्याम को खुश करने के लिए व्रत रखने के लिए, यानी बाबा श्याम का व्रत रखने के लिए, हालांकि ये विष्णु भगवान का व्रत होता है और आप जैसे कि जानते हैं विष्णु भगवान के कितने सारे अवतार हैं, कई सारे अवतार हैं विष्णु भगवान के, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो। भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरी को वरदान दिया था श्याम नाम से पूजे जाने का, जिस कारण से उन्हें श्याम नाम से जाना जाता है। इसी कारण से आप उनका व्रत चाहे तो एकादशी के दिन रख सकते हैं, यानी कि साल 2024 में सफला एकादशी जो है वो प्रथम एकादशी है और इस एकादशी का व्रत से आप अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, जो दिसंबर में एकादशी आई थी उत्पन्ना एकादशी, वो एकादशियों में सबसे प्रथम एकादशी है और उत्पन्ना एकादशी से बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रखना शुरू करते हैं। परंतु बहुत सारे लोग जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत ना कर पाए, चाहे तो साल 2024 से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, बाबा श्याम के नाम का व्रत रख सकते हैं। श्याम के नाम से अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी तिथि से बढ़कर और शुभ दिन क्या ही हो सकता है। यानी अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, कोई काम धंधा स्टार्ट किए, वो काम नहीं चल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप सफला एकादशी व्रत को करते हैं तो आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये माइंड में सोचकर ये व्रत ना करें हमारे काम को बनाना है इसलिए इस व्रत को रखना है। कहते हैं कि अगर आप निस्वार्थ होकर एकादशी का व्रत को करते हैं तो भगवान तक आपकी बात पहुंचती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये है कि प्रभु की शरण मिल जाए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और जो हमारे बिगड़े हुए काम है वो बन जाए। ऐसे भाव के साथ व्रत रखते हैं तो भगवान तक आपकी बात पहुंचती है। यानी कि सफला एकादशी का जो व्रत रखना है, नियम और निष्ठा के साथ रखना है। देखिए श्याम भक्तों, एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहे, क्योंकि बाकी व्रत में क्या करते हैं लोग, कभी सेंधा नमक वाला चिप्स खा लिया, कभी साबूदाने का खीर खा लिया, तो कभी आलू की खीर खा ली। तो इस तरह से अगर आप बीच बीच में खाते पीते रहेंगे तो व्रत का प्रभाव थोड़ा कम रहता है। इसलिए अगर आपको व्रत रखना है तो आप एक समय फलाहार लीजिए, फलाहार लेकर फल के साथ इस व्रत को रखिए। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है और अगर आप दवा वगैरह खाते हैं तो ये इन चीजों की मनाही नहीं है, इन चीजों को आप ले सकते हैं। एकादशी का व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दवा वगैरह छोड़ देंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना विशेष जरूरी है, क्योंकि एकादशी है। प्रभु ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट में देकर आप कोई भी व्रत या त्योहार करें। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ हमें समर्पण करना है, वैसे भी श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि अगर हम हफ्ते में 11 दिन में एक बार व्रत रख लेते हैं तो
शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो व्रत रखने से सही हो जाते हैं। ये व्रत अगर आप रखते ही हैं, कभी कोई मंगलवार का रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई शुक्रवार का रखता है, तो अगर व्रत आप रख ही रहे हैं तो एकादशी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसकी नैया भगवान हमेशा पार लगाते हैं। शाम भक्तों, एकादशी का व्रत जो होता है वो महीने में 2 बार आता है। एकादशी के व्रत को हम 11 भी बोलते हैं। शाम भक्तों, इस व्रत के पारण में नियम निष्ठा है। जैसे कि आपने मान लीजिए आज पूरा दिन व्रत रख लिया एकादशी का और एक समय आपने फलाहार किया है, जल वगैरह चाय वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु देखिए शाम भक्तों, अगर चाय वगैरह पीते हैं खाली पेट, ठंड वगैरह का समय रहेगा, परंतु जल के ऊपर चाय लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि खाली पेट रहेंगे अब उस समय चाय वगैरह पिएंगे तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। जो एकादशी तिथि अगर एक दिन की है तो व्रत का पारण जो होता है वो अगले दिन, यानी कि कभी कभी 8:30 बजे के अंदर करना पड़ता है, कभी कभी 9 बजे के अंदर करना पड़ता है। जैसे कि सफला एकादशी के बारे में बताया गया, इस व्रत का जो पारण होगा वो आपको 8 तारीख की सुबह सुबह 9 बजे के अंदर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे तक पारण नहीं किए, व्रत की जो अवधि है वो बढ़ा दी आपने, 11 कर लिए, 12 कर लिए, आप आराम से नहा रहे, ठंड का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, व्रत ही है, पारण करना ही, ऐसा सोच के ना करें। सुबह जल्दी उठे और इस व्रत का विधि विधान से आप पूजा पाठ करें, मंदिर वगैरह जाए, भगवान के लिए भोग वगैरह बनाए। अब जो पंडित वगैरह को दान देंगे, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ब्राह्मण कहाँ से लाए, गरीब कहाँ से ढूंढे, अब उन्हें भोग कहाँ से लगाएं, ये सब थोड़ा सा लोगों को उलझन सा लगता है। तो जब पारण का समय आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब पारण के समय हम भोग बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे दिमाग में रहता है। तो शाम भक्तों, आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि पारण में आपको 10 तरह की सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्यार से एक मिष्ठान बना देते हैं, यानी खीर बना देते हैं, उस दिन द्वादशी वाले दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए और उसी खीर को आप मंदिर में जाके जो लोग बैठे रहते हैं उनको दान कर दीजिए। एक आदमी मिले, 2 आदमी मिले, जैसे भी मिले, अगर आप थोड़ा सा भी उन्हें खिला देते हैं तो कहते हैं भगवान तक प्रसाद पहुंच जाता है। यानी कि भगवान को तो घर में हमने खीर का भोग लगा ही दिया, मंदिर में भी हमने भोग लगा दिया, और उसके बाद जो वहां लोग बैठे थे उन्हें भी हमने, यानी द्वादशी के दिन हलवा बनाया था, यानी खीर बनाया था, वो थोड़ा थोड़ा हमने उसको वितरण कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा द्वादशी का व्रत पूरा हो जाता है और भगवान को भोग लग जाता है। और हो सके तो एक आध फल वगैरह जो है, केला वगैरह अगर आपके घर में हो तो गाय माता को वहां पे अर्पण कर दीजिए, उन्हें खिला दीजिए गाय माता को, तो गाय माता को भी भोग लगी, क्योंकि गाय माता आपकी खीर तो खाएगी नहीं दूध वाली। और इस तरह से आप इतना कर देंगे। और उसके बाद रहता है दान दक्षिणा, तो दान दक्षिणा कुछ जो भी है आपको 11 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, जैसा भी आपकी श्रद्धा है आप दान दक्षिणा वहां कर दीजिए। और इस तरह से करने के बाद आपकी एकादशी का जो है, व्रत का जो है, इतना कुछ कर देने से ही भगवान को वो सब कुछ समर्पण हो जाता है। और उसके बाद अपने घर में आए और आपने जो प्रसाद बनाया उस प्रसाद को अपने पूरे परिवार को दीजिए, आप खुद ग्रहण कर लीजिए, हो गई द्वादशी व्रत का पारण। तो शाम भक्तों, इस तरह से एकादशी का व्रत रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना है और बीच में जब आपको टाइम मिले तो फलहार आप एक दिन पहले फल वगैरह लेकर आ जाइए। फल वगैरह आप लेकर आएंगे, उसका ही तो भोग आप भगवान को लगा सकते हैं अपने मंदिर में, जैसा केला है, नारियल है, अनार है, संतरे हैं, इस तरह से भगवान को आप भोग लगा दीजिए। भगवान को जब भोग लग जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शाम भक्तों, इस दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान वगैरह को भी पीला वस्त्र धारण कराना चाहिए। शुक्ला एकादशी के दिन कहते हैं, एकादशी के दिन पीला वस्त्र पहनकर पूजा करने से भगवान खुश होते हैं। भगवान तो वैसे हर दिन ही खुश रहते हैं, क्योंकि हर कलर अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु शाम भक्तों, पीताम्बरी जो वस्त्र होता है उसका अलग ही महत्व है। पीले वस्त्र पहनकर भगवान को पीले वस्त्र वगैरह धारण कराइए और पीली वस्तुओं का भोग लगाया जाता है इस दिन। पीली वस्तुओं में केला वगैरह है, पपीता है, केला है, पपीता है, अनार है, और इसके अलावा जो भी मौसमी फल आपको मिल रहा है उस चीज को भगवान को भोग लगा दीजिए श्रद्धा पूर्वक। एकादशी के दिन भगवान को भोग भी लग गया और भोग लगने के बाद उसी फल में से आप प्रसाद थोड़ा सा निकाल कर उस दिन आप फलाहार वगैरह कर लीजिए। तो इस तरह से आपका एकादशी का व्रत जो है मटर है, इन निराहार रहकर, यानी कि आपने कोई अन्न वगैरह ग्रहण नहीं किया है, निराहार रहकर आपने भोग लगाया है। परंतु शाम भक्तों, आप तो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, परंतु आपके परिवार में बाकी लोग तो एकादशी का व्रत नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए ध्यान रखें कि आपको चावल वगैरह नहीं बनाना है, पालक वगैरह जैसे पत्ते वाली सब्जी वगैरह है, ये सब चीज आपको नहीं बनानी है। बंद गोभी है, पालक है, गाजर है,
मूली है, इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मली जो है सात्विक भोजन बनाइए, सात्विक भोजन जो है वो बनाकर अपने परिवार को दे सकते हैं। हम भक्तों इस दिन किसी भी पेड़ पौधों को ना तोड़ें, यानी कि पेड़ पौधों से फल तोड़ लिया, एकादशी के दिन जाते हैं बेलपत्र तोड़ लेते हैं और शिव जी के शिवलिंग वगैरह पे चढ़ा देते हैं, तो इस दिन पत्ते वगैरह को नहीं तोड़ा जाता, तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता। शाम भक्तों आप सभी को एक चीज और बता दूं, जरूरी बात, इस एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी माता नहीं है या ठंड के कारण आपकी तुलसी का जो पौधा है वो मुरझा गया है, तो आप कोशिश करके अगर मिल जाए तो एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लेकर आए, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी माता का स्वरूप है, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं। और उन तुलसी माता को लाकर घर में उनके आगे एक घी का दिया प्रज्वलित जरूर करें। एकादशी से एक दिन पहले आपको तुलसी माता को लेकर आ जाना है। सफला एकादशी यानी कि 2024 में अगर तुलसी सूख गई है तो आप एक दिन पहले तुलसी माता को ले आइए। ध्यान रहे तुलसी माता के पत्ते को नहीं छूना है एकादशी वाले दिन, ना ही पत्तों को तोड़ना है उस दिन। अगर आपको एकादशी के दिन, देखिए संडे को एकादशी पड़ रही है, यानी संडे को भी आपको तुलसी के पत्ता नहीं तोड़ना है, न ही जल डालना है। यानी संडे को एकादशी पड़ रही है तो आप कोशिश करिए सैटरडे को तुलसी का पौधा अपने घर ले आइए, और पौधा लाने के बाद उस दिन तुलसी के पत्ता अगर झड़ जाता है, टूट जाता है, तो एक दो पत्ते तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि भगवान का जो भोग बनाएंगे उस भोग में तुलसी के पत्तों को डालना जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की भोगों में तुलसी के पत्ते डालने जरूरी होते, नहीं तो भगवान उस भोग को अर्पण नहीं करते हैं, यानी भोग को खाते नहीं है। तो शाम भक्तों तुलसी का पत्ता जो है एक दिन पहले तोड़ के रख लेना। एकादशी वाले दिन, रविवार वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, इस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं छुआ जाता है, नहीं तोड़ा जाता, नहीं जल डाला जाता है। तो शाम भक्तों साल 2024 की जो प्रथम एकादशी पड़ रही है वो 7 जनवरी 2024 को पड़ने वाली है, यानी 7 जनवरी 2024 की सुबह यानी कि प्रातः 12:41 से एकादशी तिथि लग जाएगी, यानी कि 6 तारीख की मध्य रात्रि, यानी कि शाम भक्तों 7 तारीख की सुबह यानी कि 12:41 से एकादशी तिथि लग जाएगी, और वो एकादशी पूरे दिन की होगी। और वो जो एकादशी तिथि समाप्त होगी वो 8 तारीख की सुबह यानी कि 12:46 पर वो एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद से यानी कि 8 तारीख की सुबह 12:47 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यानी शाम भक्तों इस व्रत का जो पारण है, यानी कि इस व्रत को खोलने का जो समय होगा वो आपको यानी कि सुबह 6:40 से लेकर सुबह के 9 बजे तक इस व्रत का पारण आपको हर हाल में कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि 8 तारीख की पूरे दिन तक रहेगी, और ये तिथि जो समाप्त होगी द्वादशी की वो रात्रि 11:58 पर द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो शाम भक्तों इस तरह से आप बाबा शाम का व्रत इस दिन रखेंगे, तो इन बातों को विशेष ध्यान में रखकर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं शाम भक्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम।